नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 17 के कल रात के अति उत्तम एपिसोड की, जहां पर कि ये मुन्नी बदनाम जिसे उसके झाटू फैंस एकदम माइंडेड बोलते फिरते हैं। कैसे मतलब वो मंदिर का घंटा बन चुका है। वैसे काफ़ी वायरल मीम भी है, जहाँ पर आई थिंक वो पाकिस्तान का मीम है, जहाँ पर कहते हैं हमारे अब्बा जो है हारमोनियम बजाते थे। तो कल रात के एपिसोड में अब्बा बन के पहले विकी ने, फिर मनारा बारबी हांडा और अभिषेक ने भी, और एंड में जिस तरीके से चिंटू ने मस्त मिमिक्री और मस्त डिकोडिंग करके इस मुन्नी बदनाम रूपी हारमोनियम को बजाया है। मुन्नी बदनाम भी सोच रहा होगा हमारो सालो मंदिर का घंटा बना रखा है, जो देखो बजा के जा रहा है। एक्चुअली में मुन्नी बदनाम की शक्ल सूरत कल देखने लायक थी। बट यारो, क्या आपको नहीं लग रहा ये तो वही वाला मुन्नी बदनाम है ना, जो एक वीक पहले जब सलमान ने इसको जस्टिफाई करा था इसकी ठरकबंती को, तो सडनली इसके तेवर बदल गए थे। और जब बाबू भैया ने इससे कुछ कहा तो ये क्या बोला था, मैं तो भाई हंस करके स्माइल दे करके अपने गम को छुपा लेता हूँ। तो कल भी गम को छुपा लेता ना हंस हंस के। अरे अभिषेक अबे तू उसको अंकिता लोखंडे क्या बोला अरे विकी भैया वो तो मेरी गलती थी नहीं, कल तो एकदम रोनी सूरत बना करके उदास मुंह लेकर के, हम मुझसे गलती हो गई, हाँ मुझसे गलती हो गई, ये ना ऐसा फरामोश अनग्रेटफुल है, हंस के बोलता ना, अरे तू तो अनग्रेटफुल है क्योंकि ये तो हंस करके अपने गम छुपा लेता है ना। तो क्या दोगला प्राणी है और चूतिया है वो लोग जो झाटू और झूठे को अभी भी दोस्तों दोस्तों वो ये है दोस्तों तुम्हारी माँ का तुम्हारी, ये साला सुअर की शक्ल वाला लोगों को जेन्युइन लगता है। शक्ल सूरत तो अंकिता लोखंडे की भी देखने लायक थी। ये अंकिता लोखंडे जो खुद तो देख मुन्ना, देख मुन्ना, हाँ देख मुन्ना, हाँ देख मुन्ना, हाँ 24 घंटे में से 48 घंटे ये मुन्नी बदनाम के साथ बैठती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे सलमान ने इस मुन्नी बदनाम को कहा था ना कि यार आपके पास मनारा के लिए टाइम नहीं था, अभिषेक के लिए टाइम नहीं था, लेकिन आयशा कोठेवाली को आप 24 में से 48 घंटे दे रहे हो। तो वही काम ये अंकिता भी कर रही हैं, और इतनी ज़्यादा ये मैनिपुलेट हो जाती हैं कि मतलब जिसकी कोई हद ही नहीं है। आपने एक दिन पहले भी देखा था फालतू वाली टास्क, उसके पहले, उसके बाद, और थ्रू आउट द वीक। इवन वो पराठे के टाइम पर भी मैं मुन्ना के लिए जा रही थी, मुन्ना तू पराठे खा ली, देख मुन्ना, हाँ हाँ मुन्ना, हाँ मुन्ना। मुन्ना ने कीचड़ फेंका था तब भी, देख मुन्ना तेरे लिए मेरे मन में, देख मुन्ना, हाँ देख मुन्ना, देख हाँ ठीक, देख मैं ऐसी हूँ मुन्ना, मुन्ना सुशांत बहुत इंटेलिजेंट था। मुन्ना कुरेदता है सुशांत की बातें और ये उल्टी करती हैं, देख मुन्ना, हाँ देख मुन्ना, हाँ। कहने का मतलब है कि अंकिता तो खुद मुन्ना मुन्ना करेंगी, मुन्ना के साथ उठेंगी बैठेंगी, और वो हाँ करके वो जो नाचती हैं सवेरे सवेरे, मतलब खुद वो मुन्ना के साथ टाइम स्पेंड करेंगी। बट इसी अंकिता की गुर्दे छिल जाते हैं जब विकी जो है वो मनारा, चिंकी या फिर चिंटू के साथ बैठ जाए। कहने का मतलब है कि अंकिता खुद तो वही काम करेंगी, बट वैसा ही काम अगर विकी कर दे तो अंकिता के गुर्दे छिल जाते हैं। और अंकिता को मैं पहले भी दोगली बोल चुका हूँ। अंकिता एक्चुअली में दोगली के साथ एक नंबर की फेक फेमिनिस्ट भी है, जो कि नेशनल टीवी पर अपने पति को टोंट मार सकती है और उसको चिढ़ा सकती है, उसे चूतिया, एसोल, कुत्ता, गधा, पता नहीं क्या क्या बोलती है, और लात तक मार सकती है, जो कि हम प्रोमो में देख रहे हैं ना। जब ये कौन है, अंकिता की मम्मी बात कर रही है ना कि जब तूने लात मारी थी तो विकी के पापा का फ़ोन आया था कि आपके पति को भी आप ऐसे लात मारती थी क्या। तो अंकिता वहाँ वुमन कार्ड खेल रही कि वापस दुनिया में नहीं है, वापस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, आपको लाइसेंस मिल गया लात मारने का। तो देख रहा है ना विनोद, ये अंकिता है जो कह रही कि पापा दुनिया में नहीं है तो उनका जिक्र क्यों करते हो। अच्छा, बट सुशांत भी दुनिया में नहीं है। हर दूसरे एपिसोड में देख मुन्ना, सुशांत का बहुत बड़ा सपना था, देख मुन्ना सुशांत आगे बढ़ गया, बट हाँ बट उसकी गलती नहीं है, बट हाँ उसने मुझे छोड़ा था। खुद ये मैडम एक मरे हुए इंसान को बार बार ड्रैग करेंगी, बट इन्हें दिक्कत है कि इनके पापा इस दुनिया में नहीं है, कोई उनके बारे में क्यों बात कर रहा है। दोगलों में दोगली, अंकिता दोगली। मतलब आप देखें ये टीवी की सेलिब्रिटीज या टीवी की एक्ट्रेसेस मुझे क्यों पसंद नहीं आती हैं। पहले तो ये जो टीवी की अदाकाराएं होती हैं ये नेशनल टीवी पर मर्यादा की हदें पार कर जाती हैं। उसके बाद ये उम्मीद करती हैं कि लोग उन चीज़ों को कॉल आउट ना करें। ऐसा ही कुछ ना आपने पीछे के सीजन में भी देखा था, जहां पर टीना द ब्रांड, बी साइलेंट, बाकी का साउथ अफ्रीका की करेंसी, उनके साथ उनकी जो नई जिम पार्टनर थी, एक्सरसाइज पार्टनर, वो 1.5 पसली मरघिल्ली जिसको डंकी में काम मिलने वाला था, श्रद्धा कपूर के साथ ऐड मिल गया था, कहाँ है वो ऐड, और उनके साथ वो दीदी की गुलामटी थी। तो जब किचन में स्पैंक कर दिया था वो, मतलब एक थप्पड़ टाइप का बम्पर मार दिया था, मस्ती मजाक, गर्ल्स टॉक या गर्ल्स की मस्ती, तो वो करे नेशनल टीवी पर तो चलता। बट शालीन ने जब इन चीज़ों को कॉल आउट करा था तो हम लड़की हैं, हाउ डे यू शालीन कॉल अस, है ऐसा वैसा, हमारे ऊपर, हम लड़की, हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। अंकिता जैसी स्त्री नेशनल टीवी पर पति को एसोल, चूतिया, गधा, बदतमीज, जाहिल और लात मार सकती है। विकी तूने मेरे को यूज़ करा, विकी तूने मेरे को यूज़ करा, विकी तेरे को तो मेरी कदर ही नहीं है। फिर कंबल में जाएंगी, फपक फपक, तूने मेरे को यूज़ करा,
तूने मेरे को यूज करा, मेरे को तू पसंद नहीं है, तुझे मैं पसंद नहीं। क्या दोगलापन दिखाती है ये अंकिता। तो यहीं पर आप समझ जाए ना कि ये टीवी की एक्ट्रेसेस कितनी दोगली और कितनी मतलब नेक्स्ट लेवल का फेक फेमिनिज्म वाला झंडा लेकर के चलती हैं। वैसे अंकिता से ही ये एपिसोड शुरू हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले का एपिसोड अंकिता के ऊपर ही खत्म हुआ था ना, जहां पर अंकिता का सस्ता वकील बन गया था ये मुन्नी बदनाम। ये मुन्नी बदनाम को भाई विकी ने क्या एक्सपोज करा है, अभिषेक ने भी एक्सपोज कर दिया, और समर्थ ने एंड में जिस तरह से मेरे घर में पानी नहीं था, मैं उसी बाल्टी बनाता था, फिर अगली बाल्टी में वही पानी डालता था। इश्क की तो उम्र ही होती है हमारा 15 16 17 18 25 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट करता है पुणे की, मुंबई के पास में। हाँ, मेरा शो है, म्यूजिक वीडियो काम। अरे भाई क्या डिकोड किया है चिंटू ने, कितनी बेहतरीन तरीके से इस चिंटू ने मुन्नी बदनाम के गेम को डिकोड कर दिया है। और एक जो सॉलिड वाली पंचलाइन थी ना कि अगर अंधेरे में ये अभिषेक घाघरा चोली पहनकर जाएगा तो ये मुन्नी बदनाम उस पर भी लाइन मार देगा, क्यों था करिए, आओ कभी हवेली पर। मैं तो कहता हूँ झाड़ियों में चलता। हाँ, फिर वो लड़कियां आयशा जैसी झाड़ियों, मतलब उसके मुन्नी बदनाम के झाड़ी वाले घर में जाएगी, चाय पत्ती कहाँ रखी है, शक्कर कहाँ रखी है, ये कहाँ रखा है, मुझे सब पता था उसके घर के बारे में, बट हाँ मेरा कुछ नहीं था, वी हैड अ थिंग। और ये मुन्नी बदनाम जो नेशनल टीवी पर मिखाइल को नया फ़ोन मिलेगा, हैं मिखाइल को नया फ़ोन मिलेगा, या हर 3-3 महीने में मिखाइल को नई अम्मी मिल जाएगी। एक अम्मी वो 3 महीने टिकेगी, फिर नई अम्मी आ जाएगी मिखाइल के लिए। जैसे कल के एपिसोड में नहीं बोला पोको का फ़ोन का प्रमोशन, मिखाइल को नया फ़ोन, नए फ़ोन से ज़्यादा तो एक्साइटमेंट मिखाइल को नई अम्मी के लिए होता होगा। तो ये मुन्नी बदनाम जो कि लड़कियों को यूज एंड थ्रो करता रहता है, जितनी जल्दी लोग मोबाइल का सिम नहीं बदलते उतनी जल्दी ये मुन्नी बदनाम लड़कियां बदल देता है। और आयरनी की बात है कि ऐसे नेक्स्ट लेवल के ठरकी पदार्थ को कुछ लड़कियां ही जस्टिफाई सपोर्ट करती फिरती, जैसे कि अंकिता लोखंडे और ये आयशा इस एपिसोड में भी अभिषेक के साथ बैठी थी और ये बारबी हांडा के साथ बैठी थी कि हाँ मुन्नी बदनाम तो फेक है, यूज करा है, फीलिंग बदल गई, बट फिर भी उसके चरणों में दासी की तरह, मैं आयशा तेरे आंगन की एक टमाटर में बिक गई थी, आयशा तेरे आंगन की। वैसे आयशा के साथ अपने रिश्ते को हलाल करने की जो बात करता था मुन्नी बदनाम, आयशा को बोलता था हाँ बगैर मेकअप के बहुत खूबसूरत लगती हो। लेकिन सलमान के फीडबैक से कैसे उसने जल्दी से रंग बदल लिए आपने देखा था। और ये रंग बदलने वाला ज़ॉम्बी जो है मुन्नी बदनाम, एक दिन पहले तक अभिषेक, हाँ सर मेरा भी हाथ उग जाता सर, हाँ अभिषेक को आना चाहिए, एक दिन बाद ही तू अनग्रेटफुल है, तू ये है, तू वो है। अच्छा किस बात के ऊपर, तूने अंकिता लोखंडे कैसे बोला। और इस पॉइंट को विकी ने क्या पकड़ा था, विकी ने कन्फेशन रूम में भी बोला था कि ये मुन्नी बदनाम का बस यही पैटर्न है, यूज करता है, थ्रो करता है, इसका मुद्दा नहीं है तब भी। और ये जो पूरा फसाद हो रहा था जहां पर अभिषेक से लड़ रहा था, उसका ही कल तक का चड्डी बड्डी ये मुन्नी बदनाम अंकिता का डिफेंड करते हुए, जबकि अंकिता का डिफेंड करने के लिए अंकिता का पति है, लेकिन फिर भी आपने देखा कि ये मुन्नी बदनाम चाय से ज्यादा केतली गर्म वाले तेवर में, तू अनग्रेटफुल है, तू 1 फुट की दूरी पर है, तूने उसको ये क्यों बोला, वो क्यों बोला। और विकी ने जिस तरह से इस एपिसोड में बातें करी हैं, ये सारी हरकतें तो ये अभिषेक डे 1 से करता था, तब तो तूने कभी स्टैंड नहीं लिया। तो मुन्नी बदनाम गलती हो गई, गलती नहीं हो गई है, गलती नहीं हो गई है, तुझे पता चल चुका है कि तू बाहर एकदम छछुंदर जैसा दिख रहा है, जिसका कोई ओपिनियन नहीं है, जिसका कोई स्टैंड नहीं है। और सलमान ने बोल दिया था ना इसको अभिषेक को कि तुमने थप्पड़ मारा था तो बिल्कुल वैसी ताली बजी जैसे हीरो मारता थप्पड़, तो सलमान खान ने एक झुंझुना पकड़ा दिया। तो मुन्नी बदनाम को क्या लगा, है अरे ये इसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद कैसे, चलो कुछ करना पड़ेगा नहीं तो अपना गेम खलास हो जाएगा, फिर डोंगरी क्या लेकर जाऊंगा, अम्मी ने एसिड पी लिया, अब्बा ने गाड़ी नहीं दी। अच्छा ये मुन्नी बदनाम जो हर दूसरे तीसरे एपिसोड में रो देता है, ये मुन्नी बदनाम जिसे इसके झाटू फैंस माइंडेड बोलते हैं, गेमर बोलते हैं, जबकि हकीकत में मुन्नी बदनाम ने जो लॉकअप में किया वो यहाँ पर बिग बॉस में वही दोहरा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वेलकम पिक्चर आपने देखी है, वहाँ पर वो एक कैरेक्टर है, वो क्या बोलता है, मैं हॉकी का एक बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन उदय भाई को गुस्सा आ गया और मेरी हॉकी से मेरी ही टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, और मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले गए और मुझे ये नकली टांग लगा दी। मैं हॉकी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, उदय भाई को मेरी बात पर गुस्सा आया, मेरी हॉकी से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, दिल के बहुत अच्छे हैं, मुझे हॉस्पिटल ले गए, नकली टांग लगा दी। मैं हॉकी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, मेरी टांग टूट गई, उदय भाई ने नकली टांग लगवा दी, दिल के बहुत अच्छे हैं।
लूप मोड में वो कैरेक्टर डायलॉग रिपीट करता रहता है। वैसे ये मुन्नी बदनाम किसी अगले शो में आएगा, वहां पर भी अम्मी ने एसिड पी ली, गुजरात दंगे में कागज जल गए, मिखाइल अकेला, मेरे को दुनिया नहीं समझती, मुझे जेल भेजा, हा 100 चूहे खा करके ये मुन्नी बदनाम जैसे ज़ॉम्बी हज जाने की जो एक्टिंग करते हैं, इसे कब हाईलाइट करेंगे, कॉल आउट करेंगे उसके फैंस जो दूसरों को अंधभक्त बोलते फिरते हैं। लेकिन आयरॉनिकल बात यह है कि मुन्नी बदनाम के जो झाटू फैंस हैं, जो दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं, उन्हें मुन्नी बदनाम का ये घिसा पिटा या लूप में चलने वाला पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। मुन्नी बदनाम के झाटू फैंस आते हैं मेरे पास और कहते हैं अरे डीएस के तुम्हारा रिव्यू तो वैसा ही है, घिसा पिटा है, उसमें कुछ नया नहीं है, वही बातें। तो मुन्नी बदनाम के गेम में कुछ नया है क्या? तो आप देखें कि मुन्नी बदनाम के फैंस कितने अंधे, जाहिल और झाटू हैं। वो दूसरों को बोलेंगे अंधभक्त, लेकिन ये मुन्नी बदनाम जो लॉकअप में जो करता था ना, अम्मी ने एसिड पी लिया, अब्बा ने गाड़ी दी थी, कागज जल गए, वहां पर भी विक्टिम कार्ड, सिंपैथी कार्ड, रोतलू कार्ड, वहां पर भी एकदम अपना झुंड बना करके चलता था। सेम चीज वो बिग बॉस में करा। लेकिन मुन्नी बदनाम के झाटू फैंस को देखो, जो चीजें उन्होंने लॉकअप में देखी वही चीजें ही मुन्नी बदनाम बिग बॉस में रिपीट करा, तब भी वाह क्या बात है, क्या शायरी है, क्या वन लाइनर है, आहा अद्भुत, आहा हा हा। तो एक चीज इस्टेब्लिश हो जाती कि जैसा झाटू और दोगला ये मुन्नी बदनाम है, उससे कहीं ज्यादा झाटू और दोगले और जाहिल तो उसके फैंस हैं, जो ये मुन्नी बदनाम के घिसे पिटे गेम को भी अप्रिशिएट करे, जस्टिफाई कर रहे हैं और हमसे आकर के कहते हैं भाई आपके रिव्यू में कुछ नया नहीं है। तो क्या मुन्नी बदनाम के गेम में कुछ नया है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जो एक ट्रैप में बिछाता हूं या जो मैं एक जाल में बिछाता हूं, उसमें मुन्नी बदनाम के फैंस खुद फंसते भी हैं और खुद को एक्सपोज भी कर जाते हैं। दूसरों को अंधभक्त बोलने वाले लोग कितने बड़े वाले अंधे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और ये मुन्नी बदनाम जिसका मतलब गेम टोटल खत्म, टाटा बाय बाय हो चुका है। और बिग बॉस ने जो फील्डिंग जमाई है इसके बारे में तो मैंने कल ही बात करी। और ये जो फील्डिंग जमाई है, इस फील्डिंग में जिस तरीके से अभिषेक, विकी और चिंटू और बारबी हांडा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो तो टू गुड है। जिस तरह से बारबी हांडा ने, विकी ने जो मोर्चा खोल लिया था, और अभिषेक ने भी बोला कि भाई इसका कोई गेम नहीं है, ये तो बस दिखना चाहता है, मेरे को भी इससे लड़ना पसंद नहीं है, हर्ट होता हूं मैं अभी। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा है मुन्नी बदनाम। क्यों? क्योंकि सलमान ने कहा ना कि आपको फीडबैक नहीं मिलता तो आपका कोई गेम नहीं है। तो क्या करे, मरता क्या न करता, दिखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, जबकि इसका कोई मुद्दा है नहीं इस मुन्नी बदनाम का। और अंकिता को डिफेंड करने के लिए उनके पति हैं। और विकी ने जिस तरह से अंकिता को बोला कि क्या तुझे ये सही लग रहा है क्या, तू मुझे तो मना कर देती, पीछे धकेल देती है बिंकू, लेकिन तूने मुन्नी बदनाम को तो मैं तो इधर ही रह गया, तो मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं। एक्चुअली में ना विकी की परिस्थिति से हर एक मैरिड इंसान रिलेट कर सकता है। विकी की आंखों के सामने उनकी पत्नी जब वो 24 घंटे हाँ मुन्ना, हाँ मुन्ना, देख मुन्ना, हाँ हाँ हाँ, खुद ये मुन्ना मुन्ना करेंगी। और मुन्ना जिस तरह से सस्ता वकील बन के लड़ रहा था तब भी उन्होंने मुन्ना को रोका नहीं, मुन्नी बदनाम को। लेकिन विकी ने जैसे बोला कि मैं आता हूं तो तुम मुझे तो रोक देती है, लेकिन उसको तूने रोका नहीं, ऐसे कैसे चलेगा। और यही अंकिता जो मुन्नी बदनाम के साथ चिपक करके बैठ जाती फेविकॉल लगा के, यही अंकिता मैडम मॉर्निंग में इससे विकी से लड़ती हैं। जब ये मुन्नी क्या जब ये बारबी हांडा और ये विकी भैया मस्ती करते रहते हैं और ये अंकिता कहती कि तू तो उसी के साथ है, ये है वो है, विकी तू बदतमीज है, घटिया, तू मेरे को इग्नोर करता है, जिंदगी खत्म, रिश्ता खत्म। मतलब कहीं ना कहीं बाहर जाकर के डिवोर्स लेने की पूरी तैयारी तो बिग बॉस ने कर दी है। और ये विकी भैया जो पिछले 2 दिनों से बारबी हांडा के साथ काफी गप्पे शप्पे मार रहे हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना भाई साहब। अरे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है मित्रों। तो ये फिलॉसफी जब मुन्नी बदनाम लागू करे ना तो उसके फैंस को अच्छा लगता है। बट मुन्नी बदनाम के अगेंस्ट अगर दुश्मन के दुश्मन दोस्त हो गए तो अरे वो डर गए, अकेले से फट गई सबकी, वाह 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 वाह। एक्चुअली में ना इस तरह की चीजें आप हर सीजन में देखते हैं। जब तक कुछ चीजें आपके फेवरेट कंटेस्टेंट के फेवर में जाती हैं तब तक आप अनफेयर चीजों को भी जस्टिफाई करते हो, पीपीडी बजाते रहते हो, किंग ऑफ द वीक। मैंने एक ट्वीट करा था काफी टाइम पहले, वो एक्चुअली में था अनुराग के ऊपर, बट वो ट्वीट एक्चुअली में सारे ही फैंडम्स पर लागू होता है। कोई भी रियलिटी शो शुरू होता है, शुरू हो उसके पहले ही अरे वाह किंग फॉर द विन, किंग फॉर द विन,
24 घंटे ट्रेंड करेंगे, जियो सिनेमा कलर्स को भर भर के वो किंग ऑफ द वीक की पीपड़ी बजाने के लिए वोट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जब निकल गया तो बॉयकॉट की वो पीपड़ी बजाना शुरू कर देते हैं। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विद मुन्नी बदनाम। पहले तो भाई लाइव फीड देखेंगे दिन भर, नल्ले क्या भाई, नल्ले छपरी बेरोजगार है, लाइव फीड देखते रहेंगे दिन भर। जिस अंबानी को गाली देंगे उसी अंबानी को वो भर भर के कहीं ना कहीं वो उसका प्रमोशन वगैरह सब कर रहे हैं, उनके ट्वीट पर इंगेजमेंट वगैरह दे रहे हैं। जैसे ही कुछ होगा तो अरे बॉयकॉट कर दो, बॉयकॉट कर दो। ये चीज़ आप हर सीजन में देखते हैं। इत्तेफाक की बात है कि ये चीज़ें हर सीजन में रिपीट भी होती हैं, और कहा जाता है कि आदमी को अपनी गलती से सीख लेना चाहिए। चलो आप पूरी तरह नहीं सीख रहे, आप थोड़ा सा तो अनुभव आ ही जाता है ना आपको कि चीज़ें कैसी क्या होने वाली हैं। लेकिन नहीं, फैंस अपने एक फेवरेट सेलिब्रिटी के प्यार में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि भाई वो सब सारी सुध बुध जो रहती है वो गंवा देते हैं। खैर सुध बुध तो इस अंकिता लोखंडे की उड़ने वाली है, और मुन्नी बदनाम की तो ऑलरेडी उड़ चुकी है। और जिस तरह से ये फैमिली वीक का आगाज होने वाला, अच्छा ये फैमिली वीक से ना मेरे को याद आई मम्मी टेना की मम्मी, एकला चलो। अरे अपनी लड़की को नहीं पहचान पाई थी भाई, आइकॉनिक मोमेंट था वो, जो आई थिंक कि कोई भी बिग बॉस का फैन कभी भुला पाएगा। वो टीना दत्ता की जगह कौन थी यार, श्रीजिता डे, उसको हक कर लिया था एकला चलो बोल करके। ऐसे ही यहाँ पर मम्मियाँ आएंगी, मम्मियाँ अपने अपने बच्चों को प्यार करेंगी, फिर साथ में कुछ और तरह की बातें भी होंगी, और ऐसी ही बातों में अंकिता जैसे जो कंटेस्टेंट है उनका दोगलापन भी निकल करके आएगा, जो नेशनल टीवी पर हरकतें कर तो सकते हैं बट प्लीज उसके बारे में बात करना मना है, कोई बोलेगा नहीं। हाउ कैन यू से दैट? अच्छा आप कर सकते हो बट हम बोल भी नहीं सकते। मतलब ये तो वही बात हो गई कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अभी हमने यहाँ पर एक शेर पढ़ा है, बट इत्तेफाक से इस एपिसोड का अंत भी शायरी से ही होता है, जहाँ पर मुन्नी बदनाम एक टुच्ची सी शायरी मारता है और उसका एंड ये रहता है कि तू सब जानता है तो उससे क्या है छुपा। वहीं पर अभिषेक भी शेर के ऊपर सवा शेर मारता है कि जिंदगी के सफर बड़ा सुहाना है, अकेले आए थे अकेले जाना है, क्या कर रहे हैं इस घर में रिश्ते बना करके, बाहर जाके सबको भूल जाना है। वाह 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 क्या शेर। और इसके ऊपर ये आयशा जो कि मुन्नी के चरणों में पड़ी थी, कभी खुशी कभी गम। इसके ऊपर आते हैं थोड़ी देर के बाद सनम। पहले अंकिता अभिषेक पर आते हैं हम। तो ये जो अंकिता का फेमिनिज्म कार्ड और ये विक्टिम कार्ड है, ये हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे। और जो कल रात का एपिसोड था वहाँ पर कोई मेजर हैपनिंग हुई नहीं है, बस ये आपसी कलेश हुए हैं, जहाँ पर मुन्नी बदनाम और अंकिता का दोगलापन निकल करके आया है। मुन्नी बदनाम जो कि टोटली खत्म, टाटा बाय बाय हो चुका है, सिर्फ दिखने के लिए वो अंकिता का वकील बनता फिर रहा है, उसका कोई मुद्दा भी नहीं है। और उसके इस फालतू की हरकतों को अभिषेक ने भी एक्सपोज कर दिया। विक्की तो भाई साहब, जिस तरह से विक्की को कन्फेशन रूम में बुलाया था बिग बॉस ने, उसके बाद से विक्की क्या लॉजिकल रीजनिंग दे रहा है। और अंकिता पहले तो चुप रहती हैं, फिर बाद में बोलना शुरू करती हैं, और बोलते बोलते अंकिता क्या मतलब नेक्स्ट लेवल की घटिया लैंग्वेज पर उतर आई। ये अंकिता क्या बोल रही थी इसको, अभिषेक को, तो गधा है, ये है वो है, रो रहा था, भीख मांग रहा था। जबकि अंकिता के सामने ना अभिषेक चिल्ला नहीं रहता। अभिषेक जो चिल्ला चोट करता है मैं उसके अगेंस्ट हूँ, लेकिन अभिषेक जिस तरह से आराम से ही बात कर रहा था, लेकिन अंकिता हाफली बापली हो गई थी। और अभिषेक ने कहा भी था कि लो हाफली बापली हो गई, फपला गई हो। वैसे अभिषेक को मैं कितना भी बुरा बोल दूं, क्रिटिसाइज कर दूं, लेकिन जिस तरह से विकी ने कहा था ना कि अंग्रेजी सीख क्या, डिक्शनरी खोल, खेत में काम करके आए, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बिलो द बेल्ट थी। खेत में काम करने वालों की क्या कोई लाइफ नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती? माना हमने कि अभिषेक फेक है, वो अंग्रेजी को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न कर देता है, बट ये क्या बात हुई कि भाई अंग्रेजी सीख क्या, खेत में काम किया? मतलब क्या खेत में काम करने वालों को कोई इज्जत अहमियत नहीं होती है क्या? आई होप कि विकी जैन के इस स्टेटमेंट के ऊपर कोई ना कोई कंटेस्टेंट या होस्ट उसे आईना दिखाने की कोशिश करेंगे। इस एक गलती के अलावा विकी जैन 2 दिन से काफ़ी अच्छा जा रहा है, और उसने रूठी हुई अंकिता को मना भी लिया था। और अब फिर से विकी वर्सेस अंकिता के ऊपर पिछले 2-3 दिनों की तरह आज रात का जो एपिसोड होगा वो भी अंकिता विकी के ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि मिर्च मसाला मारने के लिए दोनों की मम्मी आ रही हैं। मम्मियों में मम्मी, अंकिता की मम्मी आ रही है आज। वहीं अरुण भाई साहब जो है उनकी बेगम भी आने वाली हैं, और सारे फैमिली मेंबर्स आने वाले हैं। तो अगले 2-3 दिनों में फुल ऑन फैमिली ड्रामा, या ये कहें कभी खुशी कभी गम वाला जो तेवर है, अंदाज है, वो आपको देखने को मिलेगा। और खुशी और गम से हमें याद आया, ये बारबी हैंडा जो 2-3 दिनों से काफ़ी खुश हो रही थी, सडनली इन्हें 440 वोट का झटका लग जाएगा, बिकॉज ये विकी भैया जो कि अभी बारबी हैंडा को गोद में लेकर के चल रहे हैं, एज पर द प्रोमो बारबी हैंडा नॉमिनेशन में आ गई हैं विकी की वजह से, और बारबी हैंडा के गुर्दे छिल गए हैं। तो ये बारबी हैंडा के छिले हुए गुर्दे, अंकिता के छिले हुए गुर्दे हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में।
और जो कल रात का एपिसोड था उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो चिंटू ने रोस्ट किया है मुन्नी बदनाम को, 25 लड़कियां शॉर्ट लिस्ट, इस बाल्टी में नहाता था, पानी बचाता था, इसलिए बाल घुंघराले हो गए, और फिर वो वॉक करना बेहद अच्छा लगा। वैसे चिंटू और चिंकी का भी अलग ही चलता रहता है, और चिंकी जो है भाई वो तो मतलब पिछले 2-3 दिनों से कमर की पेटी कस करके मुन्नी बदनाम को भर भर के एक्सपोज करने वाले तेवर में आ ही चुकी है। पता है कि 28 जनवरी को फिनाले है, तो दिखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये आई थिंक ये वाला डायलॉग अभिषेक ने भी बोला था, तो मतलब अंदर कंटेस्टेंट भी जो है ना वो बिग बॉस की बनाई हुई फील्डिंग में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो बिग बॉस के द्वारा सजाई गई इस फील्डिंग को, और जिस तरह से अभिषेक, चिंकी, समर्थ, विकी, बारबी हांडा और आयशा भी कुछ हद तक मुन्नी बदनाम को बार बार फेक बोल चुकी है, तो क्या पता भाई साहब कद्दू कटने वाला हो। क्या लगता है आपको, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बिकॉज अगर मुन्नी बदनाम का कद्दू कट गया तो जाहिलों की झाटुओं की सेना का क्या होगा। जो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की तरह प्री मैच्योर सेलिब्रेशन में लग गए, भाई उनका कट जाएगा तो बड़ा मजा आएगा। अब मुन्नी बदनाम का कद्दू कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा तो कैसे कटेगा, ये हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। वो जब पता चलेगा तब उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हुए वीडियो यहीं पर खत्म कर देता हूं। आपके क्या है ओपिनियन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।